सिर्फ एक चीज़ को रात भर भिगोकर खा लेने से हम अपनी उम्र को दोगुना कर सकते हैं। हम सभी कहीं न कहीं किसी न किसी वजह से जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द, कमर दर्द, हर चीज़ से परेशान है। कहीं न कहीं सबको दर्द हो रहा है। हमें थकान महसूस होता है, कमज़ोरी महसूस होती है, याददाश्त हमारी कमज़ोर हो जा रही है। इन सब चीज़ों का उपाय, इन सब चीज़ों का जो है इलाज आपके किचन में मौजूद है, बस हम नहीं जानते हैं कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है। जी हाँ, ये सारी समस्याएं नसों में ब्लॉकेज की वजह से, जो हमारी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, हमारे घुटनों में, हमारे नसों में झंझनाहट महसूस होती है, हम थोड़ा सा भी कुछ करते हैं तो थक जाते हैं। इन सब का कहीं ना कहीं कारण डायबिटिक जो शुगर होता है ब्लड में बढ़ जाने के कारण भी होता है। इन सब चीज़ों का इलाज आप अपने किचन में आसानी से कर सकते हैं। शुगर बढ़ने से हमारे पैरों में दर्द, शरीर में झंझनाहट, हाँफने जैसी शिकायत देखने को मिलती है। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अगर आप यह नुस्खा अपनाते हैं तो आपको किसी महंगी दवाई की ज़रूरत नहीं है। कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बिल्कुल ना होना भी नुकसानदायक है और बहुत ज़्यादा बढ़ जाना तो बहुत ज़्यादा घातक होता है आपके लिए। अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ते समय या थोड़ा सा भी मेहनत वाला काम करके हाँफने लगते हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। जब हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, हमारी नसों में ब्लॉकेज शुरू हो जाती है और इस तरीके से सिम्टम्स आपको अपनी बॉडी में दिखाई देते होंगे। जहाँ भी आपको दर्द होता होगा वहाँ की नसें आपको नीली हो जाती होंगी। इस तरीके से पैरों में नीले नीले काले काले निशान बन जाते होंगे। आप देखते होंगे ये सारे जिनके भी शरीर में इस तरीके के दर्द होते हैं उन सबको ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं कि नसों का रंग बदल जाता है। अगर नसों का रंग बदल जाए तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि आपकी नसों में ब्लॉकेज शुरू हो गई है। और इस सब का नतीजा होता है कि आप हाँफने लगते हैं, बहुत जल्दी थक जाते हैं, कुछ भी बहुत जल्दी भूल जाते हैं, थोड़ा सा भी कुछ करके आपकी धड़कनें तेज़ हो जाती है। इन सब का उपाय आपकी रसोई में है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। कैसे आपको यह नुस्खा बनाना है, ये रेमेडी तैयार करनी है। हमको लेना है बड़ी इलायची। हरी इलायची के तो फ़ायदे आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन काली इलायची जो बड़ी वाली होती है उसके भी अनेकों अनेक फ़ायदे हैं। हमको लेना है दालचीनी। दालचीनी हम मसाले में अपने किचन में इस्तेमाल करते हैं। सबके किचन में बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा दालचीनी का टुकड़ा। और लेना है 3 से 4 लौंग। लौंग यानी क्लोव। हम लेंगे 1 से 1.5 गिलास पानी। इसमें हमें डालना है 3 से 4 लौंग। फ्रेश हेल्दी लौंग लीजिए। 1 से 2 इंच दालचीनी का टुकड़ा, इसको हम 2 टुकड़े में तोड़ देंगे। और एक बड़ी इलायची डालेंगे। इलायची को हमें खोल लेना है ताकि आसानी से उसका सारा जितना भी गुण है वो पानी में आ जाए। अब हम इसको 15 से 20 मिनट तक बॉईल करेंगे। ये रेमेडी जो बनकर तैयार होगी, आप अगर इसका रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जितनी भी दर्द की समस्या है बॉडी में, सबकी सब खत्म हो जाने वाली है। आपके किचन में जो चीज़ें होती हैं, जो स्पाइस, जो मसाले हमारे किचन में होते हैं, वो सिर्फ हमारी रेसिपी को टेस्टी बनाने के लिए ही नहीं होते हैं, उनके बहुत सारे आयुर्वेदिक फ़ायदे भी हैं। जब हम इन मसालों का, आप देखते हैं कि जब फीवर होता है, बुखार होता है हमें, तो काढ़ा बनाते हैं। अलग अलग मसालों में और भी फ़ायदेमंद गुण होते हैं। मसाले सिर्फ हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक ही नहीं होते हैं। कुछ लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला खाने से आप बीमार हो जाते हैं, लेकिन अगर उनका अलग तरीके से रेमेडी बना करके इस्तेमाल किया जाए तो यही मसाले हमारे लिए जीवनदायक साबित होते हैं। पुराने ज़माने में कोई भी समस्या होती थी तो काढ़ा बना कर दिया जाता था। उस चीज़ को पानी में बॉईल करके उसको, जो उसका मेन गुण होता था, वो हमारे शरीर की बीमारियों को, हमारे शरीर की परेशानियों को दूर कर देता था। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि मसाला हमेशा आपको नुकसान ही करे। अगर उसका सही ढंग से उपयोग किया जाए तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान आपकी रसोई में है, बस आप जानते नहीं हैं। यह अच्छी तरीके से बॉईल हो गया है हमारा। इसका रंग आप देख रहे हैं कि भूरा हो चुका है। अब हल्का सा ठंडा करके इसको हमें छान लेना है। अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो आपको गुड़ या शहद का इस्तेमाल नहीं करना है इसमें।
अगर आपको शुगर नहीं है तो आप चाहें तो थोड़ा सा हनी मिला सकते हैं, वरना बिना कुछ मिलाए इस तरीके से डायरेक्ट आप पीजिए। आपको ये रेमेडी सोते समय इस्तेमाल करनी है। जब डिनर के बाद आप सोने के लिए बेड टाइम जाते हैं तो 1 ग्लास ये रेमेडी बनाकर आपको पी लेना है। आपको 1 हफ्ते में ही इसका फ़र्क दिखाई देने लगेगा। आपके घुटनों में, जोड़ों में, कमर में जहाँ भी दर्द हो रही थी, नसें जो काली काली सी बन गई थी, आपके शरीर पे निशान बन गए थे काले काले से नसों के पास, वो सब धीरे धीरे ख़त्म होने लगेंगे। इसका प्लस पॉइंट ये है कि जब आप इस रेमेडी को लें तो 1 चम्मच सौंफ आपको लेनी है और इसको चबा चबा के खाना है। सौंफ में बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं। यदि आप रात में सोते समय 1 चम्मच सौंफ खाते हैं तो सुबह आपका पेट बिल्कुल साफ़ रहेगा, क्योंकि सौंफ में भोजन पचाने के गुण होते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी डाइट में चिया सीड को शामिल करते हैं, जी हाँ, चिया सीड्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। अलसी के बीज शामिल करते हैं। अगर अलसी को भूनकर उनका पाउडर बना लिया जाए और रोज़ 1 चम्मच सुबह गुनगुने पानी के साथ लिया जाए तो आपसे पेट से जुड़ी सारी समस्याएं खत्म। हम सभी जानते हैं कि सारी बीमारी हमारे पेट से ही जुड़ी होती है। हम कुछ गलत सही खा लेते हैं, हमारे शरीर में अलग अलग समस्याएं शुरू हो जाती हैं। अलसी के बीज आपके पेट को साफ रखेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स को बिल्कुल फिट रखेगा। आप हेल्दी रहेंगे, चुस्त दुरुस्त रहेंगे। अगर पेट साफ रहता है तो आपका हेयर फॉल भी नहीं होगा, बॉडी में ब्लॉकेज भी नहीं होंगे, आपकी किडनी बिल्कुल हेल्दी रहेगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।